हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू सिंप्लीफाई 2/2 एंड 3/3 डिटर्मिनेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, थोड़ा सा इसको रिलेट कर देते हैं थर्ड चैप्टर के साथ। आपने मैट्रिक्स पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है आपके पास, मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट ए आई जे होते हैं, ith और jth ये रो होता है, i और j कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n, m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये मैट्रिक्स की नोटेशन है सिंपल। अगर इस मैट्रिक्स की नोटेशन को हमने डिटर्मिनेंट की नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो बनता है दैट इज ए आई जे, ये सिंबल हो जाता है। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। यहां पर जो ब्रैकेट्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट्स होती हैं। डिटर्मिनेंट में ब्रैकेट्स जो है वो हट जाती है। एक सिंपल मॉडुलस का जो सिंबल लगाते हैं आप, वो सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, पर उसको बोलते डिटर्मिनेंट है, आप मॉडुलस नहीं बोलेंगे। एक तो ये चेंज आता है। दूसरा, जो हमने यहाँ m क्रॉस n लिखा था, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स में होते हैं, तो यहां पर वो n क्रॉस n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। वाई? क्योंकि बिकॉज डिटर्मिनेंट्स जो हैं, डिटर्मिनेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी determined or calculated only for square matrices, can be determined only for square matrices। square matrices के लिए ही हम डिटर्मिनेंट को एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ, स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें m इज इक्वल टू n हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं जिन मैट्रिक्स में, उन्हीं मैट्रिक्सेस के आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, रियल नंबर। डिटर्मिनेंट इज ए रियल नंबर, इट इज ए रियल नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, राइट। इसी एक सिंप्लीफाइड परफेक्ट वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आपके सिलेबस में। डिटर्मिनेंट्स जो हमने स्टडी करने हैं वो हैं ऑर्डर 1 के लिए, ऑर्डर 2 के लिए और ऑर्डर 3 के लिए, यानी 1 into 1, 2 into 2 और 3 into 3 डिटर्मिनेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे और हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मैट्रिसेस के लिए या गिवन डिटर्मिनेंट्स के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको 2/2 डिटर्मिनेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2/2 डिटर्मिनेंट हमें गिवन एक स्टेटमेंट में, तो मैं आपको जनरल के लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक जनरल डिटर्मिनेंट है a11, a12, उसके एलिमेंट हैं a22 और a23। इसको हमने एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट जो ये एलिमेंट है हमारे पास, इसको डायगोनली इस तरह से इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, a11 इंटू a23। इसको सॉल्व करना सिखाना है, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे। फिर बीच में माइनस साइन हमें अपनी तरफ से लगाना है और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, a22 को a12 के साथ, a22 a12। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, ये आपके पास जनरल डिटर्मिनेंट a की वैल्यू होती है। ये आपको एक्सपेंशन याद रखना है। इस एक्सपेंशन की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। यही देखिए अब हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैं लेट कर लेता हूं इसको, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 2 -5 4 -1। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा a11, इसको मैं इस डायगोनली इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 2 इंटू -1। फिर आपने माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना, जैसे हमने अभी आपको बताया। उसके बाद आपने इस रिवर्स डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है इस डायरेक्शन में। -5 को 4 से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 4। बीच में जो माइनस है ये अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है, फॉर्मूले में है ये, तो इसको लगाना नहीं भूलना है। जो नंबर्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जुड़े हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, उनके साथ कोई इंपैक्ट नहीं है।
ये माइनस साइन फॉर्मूले में है इसीलिए हम लगाते हैं। तो 2 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखिए -2, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 4 20, तो ये -2 और प्लस का 20 यानी कि 18 आ जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू थी डिटरमिनेंट की हमें गिवन था जो, उसकी वैल्यू 18 आ गई है 2/2 डिटरमिनेंट की सॉल्व करने के बाद। देखिए अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने 2/2 डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करना सीखा। सेकंड क्वेश्चन में भी फिर से वही 2/2 डिटरमिनेंट है। तो बताता हूं, जैसे डिटरमिनेंट ए हमें दिया होता है, 4 एलिमेंट्स हैं, a11, a12, a21, a22, 2 रोज हैं इसके अंदर, 2 कॉलम हैं, और इसकी एक्सपेंशन का हमने आपको तरीका बताया था कि पहले आपने इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, a11 को a22 के साथ, a11 × a22, बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है, और फिर इस डायगोनल को आपने रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, a21 × a12, a21 × a12। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो 2/2 डिटरमिनेंट की, किसी भी 2/2 डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हमें ये डिटरमिनेंट कहा गया है फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने के लिए cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, हमें इसको एक्सपेंड करना है। 2/2 डिटरमिनेंट है तो मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले इस डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा को इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा आपको पता है हम उसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन अपनी तरफ से रिड्यूस करना है। अब इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना आपने, साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा मैं लिख देता हूं और इनटू में माइनस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या आएगा, ये cos स्क्वायर थीटा रहेगा। अब देखिए ये माइनस है और यहां भी माइनस है, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी बन गई है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ी हुई है, 11th में ही पढ़ी हुई है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो ये जो डिटरमिनेंट हमें गिवन था 2/2, इसकी वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है। अब बात करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का ही, ये भी एक 2/2 डिटरमिनेंट ही है, ये x की फॉर्म में है। तो हम देखिए इसमें पॉलिनोमियल्स दे रखी है हमें चारों एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है a11, ये a12, ये a21, ये a22, एक्सपेंड करना चाहते हैं। सबसे पहले इस डायगोनल के इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहना है हमें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख देंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम x प्लस 1 के साथ, बीच में माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना है। अब इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, ठीक है। अब आप देखिए हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस x के साथ ये तीनों एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे, पहले ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब बनेगा, फिर ये इस माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1x, प्लस अब ये 1 के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब आप, तो आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम वही टर्म आ जाती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंप्लीट टर्म ऐसे ही आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं अभी माइनस साइन के साथ। यहां पर x प्लस 1 x माइनस 1 लिखा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, तो वो आ जाएगी आपके पास, यहाँ a के प्लेस पे x लिखा है तो x स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे 1 लिखा है तो 1 स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x क्यूब, ये माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर कट जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस 1x और माइनस x ये भी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस 1, तो x क्यूब प्लस 1 बचा यहां से, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है। अब आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो ये बन गया देखिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस 1 2, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2 जो है वो नेट वैल्यू आ गई हमारे पास 2/2 डिटरमिनेंट की, जो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में गिवन था। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.1 का ही लिखा है, इफ a इज इक्वल टू, अब हमें a एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और हमें रिजल्ट शो करके दिखाना है कि
डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्सप्रेशन हमें शो करने के लिए कहा गया, उसमें लिखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, यानी 2a का मतलब है आपने मैट्रिक्स a जो हमें दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 4 2 ये मैट्रिक्स a है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को किसी को भी, तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ये मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 2 मल्टीप्लाई 4 4। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2a के वैल्यू आ गई। अब देखिए 2 4 8 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट 2a। तो डिटर्मिनेंट 2a अब हमारे पास इस मैट्रिक्स को लिखना है तो पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब ये अभी मैट्रिक्स की फॉर्म में है। अब हमने यहां पर ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बना दी, तो इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा 2 4 8 4। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे करना है? 2/2 डिटर्मिनेंट है, पहले इस एलिमेंट को डायगोनली आपने इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस साइन रिड्यूस करना है, फिर आपने इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 4, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी? 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 8 4 जा 32, और ये आ गया 32 माइनस 8, यानी नेगेटिव की वैल्यू आएगी। देखिए माइनस में वैल्यू आ रही है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो 24 आ रही है। लेकिन हमें पता है जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पॉजिटिव ही लिखना है, आपने डिटर्मिनेंट 2a को -24 ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS में देखिए राइट हैंड साइड जो है उसमें हमें कहा गया है 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, यानी हमें अब पहले डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करना है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले तो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, क्या है 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स ए था। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं आप, क्या बनेगा 1 2 4 2। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप डिटर्मिनेंट ए को, क्या आएगा देखिए, पहले इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 डायगोनली 2 माइनस फिर इस 4 को 2 से, यानी 4 2 जा 8। तो 2 माइनस 8 कितना बचा? -6, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -6 आ गई। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, दोनों तरफ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए जो बन जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ -6, यानी कि -24। तो ये भी -24 आया देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई बिल्कुल, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हमने शो कर दिया है। देखिए बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, अभी तक हमने आपने डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंड करना सीखा वो 2/2 सीखा। अब बात करेंगे हम 3/3 डिटर्मिनेंट की। जो मैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए दे रखा है, मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये थर्ड रो A31 A32 A33, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड करें तो पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33। तो जो 3/3 के डिटर्मिनेंट होते हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रो कंसीडर करनी है या पर्टिकुलर कॉलम। हमारे पास 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2, इसको R3, और 3 कॉलम है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2, ये थर्ड कॉलम है C3। ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आप कोई भी एक रो चूज कर सकते हैं। आप रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 की हेल्प से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तीनों से आंसर सेम आएगा। इनफैक्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड से कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं,
तब भी आंसर सेम आएगा, हर केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो इससे एक तो कंक्लूजन ये निकलता है कि 3/3 डिटरमिनेंट जब आप एक्सपेंड करते हैं तो कोई भी रो कोई भी कॉलम आप चूज कर सकते हैं, उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए अब हम सबसे पहले आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना सिखाते हैं, डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रो ले लेता हूं। जब भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होता है तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट रो है इसका जो कोफिशिएंट है A11 ये एज इट इज लिखा जाएगा, राइट, इनटू में। अब ये फर्स्ट रो और इसके सामने वाली रो, इस एलिमेंट के सामने वाली रो और इस एलिमेंट के सामने वाला एक कॉलम हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। ये चारों एलिमेंट एक 2/2 डिटरमिनेंट बनाते हैं, A22, A23, A32, A33, राइट। फिर हमने लगाना है नेगेटिव साइन A12, दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जो इसके सुफिक्स हैं A12, इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन लगता है, इन दोनों सुफिक्स A11 इन दोनों का सम इवन नंबर था तो पॉजिटिव साइन लगाया था। तो सेकंड रो की जब सेकंड एलिमेंट आएगा हम A12 हमारे पास, तो क्या करना है, अगेन इसके सामने वाली रो और अब इसके सामने वाला कॉलम हमने छोड़ना है। मतलब ये कॉलम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे। ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, A12 लिख लिया, और इसको छोड़ने के बाद हमारे पास अगेन फिर से 4 एलिमेंट बच गए। इनको भी 2/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, A21, A23, A31, A33। उसके बाद ये हो गया, देखिए फर्स्ट एलिमेंट, उसके सामने वाली रो, उसके सामने वाला कॉलम छोड़ा, 2/2 डिटरमिनेंट बन गया। फिर माइनस साइन हमने A12 लगाया। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि सुफिक्स का जो सम है वो ऑड नंबर था, इसलिए माइनस साइन लगाया, और उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ दिया, ये बन गया। अब बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की, A13 की। तो अगेन पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है A13। क्यों लिखा पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो सुफिक्स है उनका सम 13 इवन नंबर है। तो इसके सामने वाली रो, A13 के सामने वाली रो यही बनेगी, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, और इसी के सामने वाला कॉलम आपने छोड़ना है, एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास फिर से ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको 2/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है, A21, A22, A31, A32। ये हम लिख के दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर A21, A22, A31, A32, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसीजर लगाना जो 2/2 डिटरमिनेंट के लिए हम लगाते थे। A11 इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, A22 इंटू A33, माइनस साइन अपनी तरफ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई, A32 इंटू A23 माइनस A12 एज इट इज। फिर से 2/2 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, A21 इंटू A33, माइनस साइन अपनी तरफ से, A31 इंटू A23, फिर प्लस A13, और 2/2 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, A21 इंटू A32, माइनस साइन अपनी तरफ से, और A31 इंटू A22। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 के जो मैट्रिक्स हैं वो इसी तरह से एक्सपेंड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां आपने फर्स्ट रो के कोफिशिएंट लिखने एलिमेंट्स को, जब सेकंड रो से करेंगे तो सेकंड रो के आ जाएंगे, थर्ड रो से करेंगे तो थर्ड के आ जाएंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस पे, सेम स्टेप्स पे आप किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो एक 3/3 डिटरमिनेंट है, 3 रोज हैं, उसके अंदर 3 कॉलम है। हमने आपको बताया किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको R1 से ही एक्सपेंड कर रहे हैं। आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 का मतलब है फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो हमने आपको मेथड बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट लेंगे आप 3, इसको एज इट इज लिखना है इनटू में, और यहाँ पर एक 2/2 डिटरमिनेंट आएगा, जो एलिमेंट बच जाएंगे ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 0, -1, -5, 0। फिर
नेगेटिव साइन हमने अपनी तरफ से लगाना है और ये कोफिशिएंट -1। नेगेटिव साइन क्यों लगाना है हमने आपको बताया था, उसका रीजन कि यहाँ पर इस एलिमेंट की जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इन दोनों का जो सम है सुफिक्स का वो ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं अपनी तरफ से। ये -1 हमने कोफिशिएंट लिख लिया है इनटू, अब फर्स्ट रो और ये कॉलम, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो जो दो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनसे हम 2/2 डिटरमिनेंट बनाएंगे। 0 3 -1 0 0 3 -1 0। ये प्रोसीजर आपने सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लस साइन, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड एलिमेंट के साथ यानी कि -2 के साथ। एज इट इज हमने उसको कोफिशिएंट बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस -2 के सामने वाली रो यानी फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो जो दो एलिमेंट्स 2/2 की फॉर्म में हमारे पास बचे हैं डिटरमिनेंट की, वो है 0 0 3 -5, राइट। इसको अब आपने एक्सपेंड करना है। 2/2 डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, वो देखिए करके दिखा रहे हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है, फिर -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 ही आएगा एज इट इज। माइनस मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाएगा इनटू में 0 × 0 0 अगेन, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है। 3 × -1 -3 होता है, प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0। तो क्या बच रहा है देखिए हमारे पास 3 × 0 -5 -5 प्लस 1 × 0 माइनस माइनस +3 हो जाएगा 0 × 3, और -2 × 0 -0 0 लिख सकते हैं आप। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3 × -5 -15 प्लस 1 × 3 3 और -2 × 0 0। तो -15 + 3 जो है वो -12 जो है वो एक 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ गई है। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का। हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। हमें फाइंड डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैट्रिक्स इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं इनको रिमूव करेंगे। तो क्या बनेगा, पहले 1 2 5, देखिए डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया मैंने, डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 1 4 -2 -3 -9। इसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेंशन के लिए मैं फिर से वही रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लिख देंगे आप एक्सपेंडिंग बाय रो 1 यानी R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो तरीका हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये पहला एलिमेंट लेके चलेंगे 1 इनटू में फर्स्ट रो इसके सामने वाली रो और फर्स्ट कॉलम इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो इसके सुफिक्स होते हैं एक्चुअली A11 होता है ना ये। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। जो बच रहा है आपके पास वो है 1 -3 4 -9, यानी वो एक 2/2 डिटरमिनेंट बच गया। उसके बाद अगला है A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो ये हटा देते हैं यहां से, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद ये 1 माइनस अपनी तरफ से लगाना है, क्योंकि जो सुफिक्स है A12 इनका सम ऑड नंबर है। याद रखना है किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, इन सुफिक्स का ध्यान रखना है। अगर इन सुफिक्स का सम ऑड नंबर है तो एलिमेंट से पहले माइनस साइन लगाना है। अगर इन सुफिक्स का सम इवन नंबर है तो एलिमेंट से पहले प्लस साइन, यानी जो एज इट इज है वैसे का वैसा लिखा रहेगा वो। तो A12 सुफिक्स का सम ऑड नंबर है, मैंने माइनस साइन लगा दिया, 1 एज इट इज, ये एलिमेंट की वैल्यू है और इनको हमने छोड़ देना है। यहां पर देखिए ये सेकंड कॉलम हमने कंप्लीट छोड़ देना है। तो क्या बचेगा, एक 2/2 डिटरमिनेंट बचेगा, 2 5 -3 -9। और फिर हम बात करेंगे थर्ड की, यानी इसका जो प्लेस है वो A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो ये सेकंड रो को हम हटा देंगे, इसको कंसीडर करेंगे आप यहाँ से, और इसको छोड़ देंगे, ये देखिए ये छोड़ देंगे। तो ये इसका जो एलिमेंट है वो एज इट इज बाहर रहेगा एज ए कोफिशिएंट, -2 मैंने लिख लिया यहाँ पर। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो सुफिक्स है 1 + 3 उनका सम इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन, और ये एलिमेंट एज इट इज। और अब डिटरमिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद 2 5 1 4 ये बचेगा।
अब ये 2/2 डिटरमिनेंट बच गया मेरे पास, इनको मैं एक्सपेंड कर लूंगा। देखिए 1 एज इट इज इंटू में 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, -9 ही आएगा। जब रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे इस डायगोनल को तो माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना आपने, और 4 मल्टीप्लाई -3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 -3 के साथ -12 होता है, राइट। यहां पर -1 है। अब इसको एक्सपेंड करना है, 2 मल्टीप्लाई -9 जब आप करते हैं तो -18 आता है, राइट। माइनस आपने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना होता है यहाँ पर। अब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -2 हो गया। इसको एक्सपेंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 4 8, माइनस साइन अपनी तरफ से, 5 मल्टीप्लाई 1 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू रहने वाली है, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, अब मैं इसी को सॉल्व करके लिख रहा हूं। -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, ये -1 एज इट इज, -18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 15, -2 एज इट इज, ये 8 - 5 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास बच रहा है, देखिए 12 - 9 3, -1 इंटू -18 + 15 -3, और -2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये आ गया 3। -1 को -3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो 3 + 3 6, और ये -6, यानी 6 - 6 का मतलब 0। तो 0 वैल्यू आ गई हमारे पास डिटरमिनेंट ए की, जो सॉल्व करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस बार एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया और कंडीशन दे रखी है कि दो डिटरमिनेंट हैं, 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 2/2 डिटरमिनेंट है, राइट हैंड साइड में भी एक 2/2 डिटरमिनेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, उनके दिमाग में 3rd चैप्टर वाला मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, और वो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स इक्वेट होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स को आप इक्वल पुट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में आपको पहले अलग अलग दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। कैसे, देखिए जो डिटरमिनेंट है लेफ्ट साइड में, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज को इक्वल पुट करना होता है। 2 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2, -5 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे 20 इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड में भी जो डिटरमिनेंट है उसको पहले आपने एक्सपेंड करना है, 2x मल्टीप्लाई x यानी 2x स्क्वायर, और माइनस साइन 6 मल्टीप्लाई 4 24। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं इस तरह के, और आपने वो गलती नहीं करनी है, एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट में इनकी वैल्यूज को इक्वल पुट किया जाता है। तो 2 - 20 जो है वो -18 बच गया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर -24 है, ये -18 को आप इधर ले जाइए या -24 को इस तरफ ले आते हैं तो एक ही बात है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -24 इधर आके +24 बचेगा, -18 पहले से है, तो ये आ गया है आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 - 18 यानी कि 6, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बचेगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस साइन लगेगा और इधर √3, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, +√3 और -√3। देखिए 7th क्वेश्चन का ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वही मेथड है, डिटरमिनेंट है, 2/2 इक्वल दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, वो एकदम से कंपैरिजन कर लेते हैं कि देखिए 3 5 3 5 सेम है और सीधा x की वैल्यू 2 लिख देते हैं। वो बाय चांस सही हो सकती है, बट वो मेथड जो है बिल्कुल गलत है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, डिटरमिनेंट में आपने पहले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करनी है, वैल्यूज को इक्वल पुट करना है, एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना है। तो देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू, यहां पर भी पहले x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस अपनी तरफ से, और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, तो ये बचा देखिए 10 - 12 -2, और 5x - 6x -x, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। ये हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, ना कि एलिमेंट्स को इक्वल पुट करके। आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आज के वीडियो का भी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जल्दबाजी में एक ऑप्शन टिक नहीं करना है,
एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हमारे पास दो डिटरमिनेंट हैं x2 18 6 और 6 2 18 6। x की वैल्यू पता लगानी है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए पता चल जाएगा, बच्चे मैट्रिक्स वाला ही उनके माइंड में घूमता रहता है, वो डायरेक्ट x की वैल्यू 6 लगा के यहां से और ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, जो कि गलत जवाब है। ऐसे नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपने पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। कैसे? देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अपनी तरफ से, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज इक्वल टू, राइट साइड पे जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 36 माइनस, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है अगेन 36। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 0। ये माइनस का 36 इधर जाके प्लस का 36 बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। स्क्वायर जब आप रिमूव करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना है और रूट 36 आएगा। तो देखिए x की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस 6, यानी दो वैल्यूज आ रही हैं x की प्लस माइनस 6। तो हमारे ऑप्शंस में बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बनता है। एग्जैक्ट आंसर जो आपने टिक करना है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो ऑप्शन बी टिक करना है, प्लस माइनस 6। तो बच्चों ये आज हमने आपको चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है। कुछ क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आपने उनको अपने आप सॉल्व करना है। इस वीडियो की हेल्प से जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़ें। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 और उसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।